में मच्छू नदी पर बने पुल के टूट जाने से 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस पुल के टूटने से अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इसके टूटने की असली वजह तो निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकती है। क्यों बनी मोरबी मौत का कारण? कौन कॉन्ट्रैक्टर और किसने किया टिकटों पर सिग्नेचर? पाइप, सिकड़ी या लोहे की चेन थी कमजोर? आखिर कौन है 45 मासूम बच्चों की मौत के कातिल? सभी के जहन का मुख्यमंत्री से सवाल, ये कैसी है सुरक्षा, ये कैसी है व्यवस्था? गुजरात के मोरबी शहर में झकझोर देने वाला हादसा हुआ जब माछू नदी पर बना पुल टूट गया और 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। रविवार शाम को लोगों की भीड़ से पटी पुल गिर गई और वहां मौजूद लोग उसी के साथ नीचे गिरे और फिर जो हुआ उसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हुआ क्या। यह पुल 143 साल पुराना था और ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया था। यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था, फिर इसकी मरम्मत की गई थी और हादसे के 5 दिन पहले ही इस पुल को आम लोगों के लिए खोला गया था। रविवार होने की वजह से यहां भीड़ क्षमता से अधिक हो गई। हादसे की यह भी वजह बताई जा रही है। लोगों की चीख पुकार के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लग गई। 177 लोगों को बचा लिया गया और लापता लोगों की तलाश जारी है। पुल के टूटने से उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं और अब यह पुल जो आम लोगों के लिए खोला गया वह भी सवालों के घेरे में है। लेकिन जरूरत से ज्यादा हुई लोगों की भीड़ ने उस पर जो दबाव दिया वह भी एक सवाल है। हालांकि इस पुल की मेंटेनेंस करने वाली कंपनी के ऊपर एफआईआर किया गया और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। इस घटना के बाद कई देशों ने संवेदनाएं प्रकट की हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा शामिल हैं। लेकिन राहत और बचाव कार्य के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हुआ क्या उसकी जिम्मेदारी तय कर उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और हादसे की वजह जानी जा सकेगी? कोयलांचल लाइव डेस्क।